अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कन्नड़ एजुकेशन MKN। और आज जो है वो मैं आपको ये वीडियो जो आज की है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं। यानी FSC मेडिकल में मेडिकल के बाद या FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद जो उनको मार्क्स कम होने की वजह से जो है वो कहीं एडमिशन्स नहीं ले सके और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ा है। तो वो अब मार्क्स इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं पता। तो आज जो है वो मार्क्स इम्प्रूवमेंट पॉलिसी 2023 के बारे में जो है मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ कि इसके अंदर एक तो ये है कि मार्क्स की का क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरह से आप जो है वो पेपर दे सकते हैं, और उसके अलावा दूसरा ये होगा कि आपको कितने चांसेस हैं मार्क्स इम्प्रूव करने के, चांसेस कितने हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं चैनल के ऊपर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है जो कि आप लोगों के ही फ़ायदे की आवाज़ तक पहुंच सके। तो चलते हैं जी, हम पहले वो कहते हैं जी, एक तो चीज़ है कि अगर आप लोग देख रहे हैं कि जो आप लोग 2023 के बोर्ड्स के एग्ज़ाम के अंदर जो है वो मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं FSC के 2023 के अंदर, ख़ास तौर पर लाहौर और रावलपिंडी के, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो मोस्टली मार्क्स को इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको मुकम्मल यहाँ पे मैं जो है वो डिटेल बताऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे कहते हैं जी कि रिगार्डिंग दीज, सबसे पहले कहते हैं, आर यू लुकिंग फॉर मार्क्स इम्प्रूवमेंट FSC रूल्स लाहौर बोर्ड 2023 रावलपिंडी, वी कैन गिव यू कंप्लीट डिटेल्स of these marks improvement FSC rules. Regarding these rules, you should keep in mind that first year and second year class papers are termed as part 1 and part 2 papers. यानी FSC के जो 11वीं के पेपर होते हैं पार्ट फर्स्ट के होते हैं, जो 12वीं के होते हैं पार्ट 2 के होते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है इस बात का। दोज पेपर विच विल बी कंडक्टेड इन फर्स्ट ईयर दे विल बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट एग्जाम, और जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे दिए होंगे आपने 12वीं में तो उसे कहेंगे इंटरमीडिएट पार्ट 2 एग्ज़ाम्स। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर इकट्ठा अपीयर हों, जिसे हम कंपोजिट एग्जामिनेशन कहते हैं, यानी कि अगर आप 11वीं पार्ट फर्स्ट और 12वीं पार्ट 2 का पेपर देते हैं तो वो दोनों को हम कंबाइन यानी कंपोजिट कहते हैं। ठीक है। तो कहते हैं जी कि हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी जो बुनियादी कंडीशंस हैं कंपोजिट एग्जामिनेशन की, ठीक है, वो कौन सी हैं। तो आपको सबसे पहले जो है वो क्लियर होना चाहिए कि SST या आपका कोई भी जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है वो 2 साल का होता है। ठीक है। पहले 2 साल का होता था, इसलिए जो है वो मार्क्स इंप्रूवमेंट जो है FSC के 2023 के जो रूल्स हैं लाहौर बोर्ड के, आपको बताते हैं जी रूल्स कौन से हैं। सबसे पहले जी रावलपिंडी और लाहौर दोनों के, तो जी कि टू पास in any of FA subject you should score 33% and above marks, यानी आपको 33% से ज़्यादा मार्क्स लेने चाहिए। If you have less than 33% marks then you will be fail in subject and you have to repeat। अब दो चीज़ें हैं, अक्सर लोग रिपीट को ही मार्क्स इंप्रूवमेंट समझ लेते हैं कि शायद वो किसी एग्जाम में फेल हो गए हैं तो उसको जी मार्क्स इंप्रूव कर रहे हैं। जी हम तो मार्क्स इंप्रूव नहीं, जब आपके 33% नंबर कम है तो आप मार्क्स इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, आप मार्क्स बल्कि पेपर जो है वो रिपीट कर रहे हैं, यानी FSC रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, रिपीटर्स कहलाते हैं। तो इसलिए जो है वो आपको पता चाहिए। कहता है कि इंप्रूवमेंट के लिए जो आपके मार्क्स हैं, कहते जी कि फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर मार्क्स यू विल नॉट बी गिवन चांस इन योर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पार्ट फर्स्ट टेन्योर, यानी कि आपको दोबारा फर्स्ट पार्ट जो है उसमें नहीं जाने दिया जाएगा। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर मार्क्स देन स्टूडेंट विल बी गिवन चांस आफ्टर देयर इंटर पार्ट 2 एग्जाम्स, यानी कि ये नहीं है कि 11वीं में आपके नंबर कम आए और आपका जी ठीक है मैं 12वीं क्लास बाद में कर लूँगा तो पहले 11वीं क्लास कर लूँ, तो भाई ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ जेन से निकाल दें। आपका ऐसा होगा कि आप 12वीं के पेपर देंगे तो उसके बाद देयर विल नो चांस प्रोसेसिंग ऑफ दीज सप्लीमेंट्री एग्जाम्स इन योर 11th क्लास, यानी ये नहीं कि 11वीं में आप सप्ली आ गई है, मार्क्स कम आ गया तो 12वीं के पेपर से पहले आप सप्ली दे देंगे। नहीं, आप 12वीं क्लास के यानी पार्ट 2 के इंटरमीडिएट पार्ट 2 के पेपर्स देंगे, उसके बाद आपको जो है वो सप्ली के अंदर जो है वो पेपर देने की इजाज़त होगी, यानी सेकेंडरी के एग्जाम के साथ ही आपका जो है वो एडमिशन जाएगा। अच्छा जी, कहते हैं कि मार्क्स इंप्रूवमेंट FSC रूल 2023 रावलपिंडी बोर्ड का जो है कि वंस यू विल अपीयर इन योर पार्ट 1 एग्जाम्स देन यू विल बी प्रमोटेड राइट टू योर 12th क्लास। अब ये नहीं होता कि आप 11वीं में आए, नंबर आपके आए ना आए, आपने पेपर दे दिए, आप 12वीं में चले गए, आपके रिजल्ट का भी जो है वो कोई इंतजार नहीं करता। ठीक है जी। तो इसके लिए जो है वो वेट वगैरह नहीं किया जाता। तो अब मार्क्स इंप्रूवमेंट FSC के रूल्स कौन से हैं? कहते हैं कंडीशन फॉर इंप्रूविंग मार्क्स इन इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट एंड 2 टू पास दिस part first examination of FSC you should score total marks of 300 in your part first exam,
यानी आपका जो 525 नंबर का पेपर है, 525 नंबर का जो पेपर है, उसके अंदर से जो है वो आपके मार्क्स जो है वो कितने आने चाहिए, वो 300 मार्क्स आपके होने चाहिए। इफ़ यू हैव बीन फेल्ड इन एनी ऑफ योर पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट और पार्ट टू सब्जेक्ट, अगर किसी के अंदर फेल हो गए देन यू विल अपीयर इन ऑल ऑफ दीज फेल्ड सब्जेक्ट्स टुगेदर। तो आप इकट्ठे, यानी कि आपके फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता आपकी केमिस्ट्री में सप्ली आ गई है, केमिस्ट्री में आप फेल हो गए हैं 11वीं क्लास की, तो आप 12वीं क्लास की केमिस्ट्री जब पेपर देंगे तो 12वीं क्लास की केमिस्ट्री के साथ आप जो है वो उस पेपर देने के बाद आपको जो है वो जब 11वीं क्लास के पेपर हो रहे होंगे आप 12वीं क्लास के बाद, तो आप तब 11वीं क्लास का पेपर दे रहे होंगे, ठीक है जी, उनके साथ। then you will appear in all these failed subject together. You should pass the portion of theory and also portion of practical paper separately. practical में पास होना भी ज़रूरी है और आपका थ्योरी में पास होना भी ज़रूरी है, ठीक है। कहते जी कि इम्प्रूवमेंट 2023 इंटरमीडिएट पाकिस्तान जो है उसके लिहाज से। अब आगे चलते हैं जी, कहते जी इम्प्रूवमेंट FSC रूल 2023 रावलपिंडी बोर्ड जो है, कहते डिस्कसिंग ऑन विद मोर मार्क्स इम्प्रूवमेंट, यानी कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, आप ज़्यादा लेना चाहते हैं, यानी आपने दोनों पार्ट दे दिए, पार्ट फर्स्ट भी पार्ट टू भी, और आपके नंबर कम है, पास हैं आप, फेल नहीं है होता ना खासा, तो आपके नंबर कम है, तो कहते जी कि इफ़ यू थिंक दैट यू हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल इन एनी सब्जेक्ट, आपको लगता है कोई सब्जेक्ट के अंदर आप अच्छी तरह नंबर नहीं ले सकते, आप बहुत पढ़ाकू थे लेकिन आप नंबर नहीं सके, तो कहते जी कि बी इट द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी, हो सकता है बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, देन यू कैन अपीयर इन दिस पेपर अगेन फॉर द मार्क्स इंप्रूवमेंट FSC रूल्स रावलपिंडी बोर्ड। Suppose you have got 60% marks in paper of biology and you want to improve your marks and percentage, then you can appear in this paper again improvement exam 2023 इंटरमीडिएट पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान का जो पूरे पाकिस्तान के इंटरमीडिएट जो एग्जाम्स हो रहे हैं पंजाब बोर्ड के खासतौर पे, उसके अंदर आप दोबारा से आप रावलपिंडी बोर्ड के अगर आप 60% नंबर आपके पहले हैं तो आप दोबारा से इम्प्रूव करने के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। दिस रूल अप्लाइज ऑन ऑल सब्जेक्ट, सब के लिए है, चाहे आप इंग्लिश कर लो, उर्दू कर लो, इस्लाम जो है वो केमिस्ट्री कर लो, फिजिक्स कर लो, बायोलॉजी कर लो, मैथ कर लो। दिस रूल अप्लाइज ऑल सब्जेक्ट, री अपीयरिंग इन पेपर्स विल गिव यू मोर चांस टू इम्प्रूव योर मार्क्स, दोबारा से आने से आपके चांस बढ़ जाते हैं मार्क्स के ज़्यादा होने के, एंड परसेंटेज एंड शेयर अबाउट द मार्क्स इंप्रूवमेंट FSC रूल्स लाहौर बोर्ड 2023 रावलपिंडी। आगे देखते हैं जी। उसके बाद एक चीज़ थी जी कि चांस कितने होते हैं इम्प्रूव करने वाले के पास, तो भाई चांस एक तो बात क्लियर हो गई है कि आपने कब अप्लाई करना है, कब आप मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। अब दूसरे आपके पास चांस कितने हैं, तो पहले ना कहा था जी 4 से ज़्यादा चांस नहीं हो सकते, तो यहाँ पर एक मैं नीचे नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट का शो कर रहा हूँ, कहता पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन यानी PBCC has announced a revised notification about the improvement policy of matric and intermediate students belonging to any board of Punjab। किसी भी पंजाब के बोर्ड से ताल्लुक है तो उनके लिए उन्होंने दोबारा से एक नोटिफिकेशन जारी किया है, चाहे वो लाहौर बोर्ड से है, फैसलाबाद बोर्ड से है, गुजरांवाला बोर्ड से है, मुल्तान बोर्ड से है, रावलपिंडी बोर्ड से है, साहिवाल बोर्ड से है, सरगोदा बोर्ड से है, बावलपुर बोर्ड से है, डिजिका बोर्ड से है, मीरपुर या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, इसके मुताबिक स्टूडेंट कैन अवेल एज मैनी चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट एज दे वांट, जितनी बार वो चाहता है अभी पेपर दे सकता है, जब तक उसका पेट नहीं ना भर जाता कि नहीं अब बस मैं थक गया हूँ, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है पेपर देने की, तब तक वो पेपर दे सकता है, अपनी मर्जी है भाई, हिम्मत की बात है। देयर इज़ नो लिमिट, नो नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट चांसेस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट, कोई चांस मतलब चांस की लिमिट नहीं है, अब जब मर्जी चाहे इंप्रूव कर लें, जितनी बार मर्जी चाहे इंप्रूव कर लें। दिस पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑल स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड देयर मैट्रिक इंटर इन एनुअल एग्जामिनेशन 2019 एंड ऑनवर्ड, 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, जब तक ये नोटिफिकेशन अप्लाई होता है, यानी कि 19 के बाद जिसने पेपर दिए हैं उसके पास बहुत सारे चांसेस है भाई, भैया आपने एक बार आप के नंबर अच्छे नहीं आए, आपने रिपीट किया या आपने इम्प्रूवमेंट के पेपर दिए, आप दोबारा इम्प्रूवमेंट के पेपर दे सकते हैं, दोबारा इम्प्रूवमेंट के दे सकते हैं, फिर नंबर नहीं आते फिर रज के दो जी पेपर, पर मसला ही कोई नहीं है। कहता अर्लियर जो पंजाब बोर्ड कमेटी थी कहते इशू और नोटिफिकेशन, उसने एक नोटिफिकेशन जो इशू किया था अबाउट इम्प्रूवमेंट पॉलिसी मार्च 2022 के अंदर, मार्च के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ 4 चांसेस थे इम्प्रूवमेंट के, जो कि दिए गए थे स्टूडेंट्स को 3 साल के अंदर अंदर के वो अपनी मैट्रिक और इंटर जब 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होने के 3 साल के अंदर अंदर रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। चांस पहले दिए जाते थे, 4 चांस है जी, 3 साल के अंदर अंदर आप जो है वो अवेल कर सकते हैं इनको। सम स्टूडेंट्स चैलेंज दिस डिसीजन इन लाहौर हाई कोर्ट, भाई
शहजादे हैं, उन्होंने लाहौर का हाई कोर्ट के अंदर जाके जी इसको चैलेंज कर दिया कि भाई ये क्या जी, हमारा जब दिल करेगा हम पढ़ेंगे, हम जब मर्जी पे जो है वो इसको अप्लाई करें। एंड द केस हैज़ बीन वन बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे वो जीत गए भाई। एंड नाउ द रिवाइज्ड नोटिफिकेशन इज अनाउंस्ड बाय द चांसेस अलाउइंग स्टूडेंट्स टू हैव अनलिमिटेड इंप्रूवमेंट चांसेस। उन्होंने कहा जी कि लाओ जी आप अन्नेवाह पेपर दें, हम सानू कोई परेशानी नहीं है भाई, टाइम थोड़ा ज़ाया हो रहा सानू की है। तो ये जी एक उन्होंने का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 16 नवंबर 2022 को, वो मैं आपको यहाँ पे वो भी शेयर कर रहा हूँ। तो जी ये तरीकाकार है इम्प्रूवमेंट करने वालों के लिए। उम्मीद है कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन रही होगी। मज़ीद अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्ज़ाम्स के मतलब, तो आप जो है वो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है जी। तो जब तक नई वीडियो के लिए जो है वो आप बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों तक पहुँच सके नई वीडियो तक। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।